दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लाभ और हानि के सवालों को कैसे बनाते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग 4 सवालों को हल करेंगे। देखिए हमारा पहला सवाल है, एक घड़ी को 200 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेचा गया तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। देखिए इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। जितना रुपये में घड़ी को खरीदते हैं इसको कहते हैं क्रय मूल्य, और जितना रुपये में बेचते हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। अगर देखिए आप 200 रुपये की घड़ी को 300 रुपये में बेचते हैं तो आपको देखिए 100 रुपये का लाभ होगा। देखिए यह जो लाभ है यह है रुपये में। देखिए आपको प्रतिशत निकालना है ना। जब भी देखिए रुपये में लाभ होता है तो देखिए प्रतिशत निकालने के लिए इसका तुलना क्रय मूल्य से करना होता है। तो इसके बटा में लिखेंगे 200 रुपये को। यह देखिए एक भिन्न का रूप का है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना होता है। 100 से 200 को काटे, यह कटेगा 2 बार में। 2 से 100 को काटे, यह कटेगा 50 बार में। यानी देखिए लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो यह देखिए 50% होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार 1 रुपये में 20 संतरे खरीदता है और वह 1 रुपये में 16 संतरे बेचता है तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। देखिए यह सवाल में आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर देखिए 1 रुपये में खरीदता है और 1 ही रुपये में बेचता है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो लाभ होगा वह रुपये के रूप में नहीं होगा, आपको देखिए संतरे के रूप में लाभ होगा। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा समझिए। अगर आप 20 संतरे को खरीदे हैं और आप 1 रुपये में 16 संतरे को बेच रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपको लाभ होगा 4 संतरे का। और देखिए जब भी लाभ वस्तु में होता है तो आपको देखिए प्रतिशत निकालने के लिए इसका तुलना क्रय मूल्य से नहीं करना होता है, इसका तुलना करना होता है विक्रय मूल्य से। तो देखिए इसके बटा में लिखेंगे 16 संतरे को। यह देखिए एक भिन्न का रूप का हो गया। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना होता है। 4 से 16 को काटे, यह कटेगा 4 बार में। 4 से 100 को काटे, यह कटेगा 25 बार में। यानी देखिए लाभ कितना प्रतिशत का होगा, तो यह देखिए 25% का होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए हम लोग इसी टाइप का एक सवाल को और भी बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, एक दुकानदार 1 रुपये में 16 संतरे खरीदता है और वह 1 रुपये में 20 संतरे बेचता है तो हानि कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर देखिए हानि होगा, क्योंकि देखिए 1 रुपये में 16 संतरे को खरीदा है, लेकिन देखिए 1 रुपये में 20 संतरे को बेच रहा है तो यहाँ पर देखिए 4 संतरे का हानि होगा। देखिए अभी हम लोग तुरंत से सीखें कि जब भी वस्तु में हानि या फिर लाभ होता है तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य से तुलना नहीं करना होता है, आपको विक्रय मूल्य से तुलना करना होता है। तो इसके बटा में लिखेंगे 20 को। और देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना होता है। 4 से 20 को काटे, यह कटेगा 5 बार में। 5 से 100 को काटे, यह कटेगा 20 बार में। यानी देखिए हानि कितना प्रतिशत का होगा, तो वह देखिए 20% का होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए हम लोग एक सवाल को और भी बनाने के लिए सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा सवाल है, एक दुकानदार 1 रुपये में 60 अंडे खरीदता है। वह 1 रुपये में कितने अंडे बेचे कि 20% का लाभ हो। देखिए इसको भी आप आसानी से बता सकते हैं। आपको देखिए एक तरफ लिखना है क्रय मूल्य और देखिए दूसरे तरफ लिखना है विक्रय मूल्य। और देखिए यहाँ पर आपको लिखना है पैसा। देखिए आपको 20% का लाभ होना चाहिए ना,
तो अगर देखिए आप 100 रुपये की वस्तु को अगर 120 रुपये में बेचते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जो लाभ होगा वह 20% का होगा। अब देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से पैसा का अनुपात को निकालेंगे। तो देखिए अनुपात को निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को काटना होगा। देखिए 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 20 से 120 यह कटेगा 6 बार में, यानी देखिए यह हो गया पैसा का अनुपात। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 रुपये में 60 अंडे खरीदता है। अंडे कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है। अब देखिए आपको यहाँ से वस्तु का अनुपात को निकालना होगा। देखिए जो अनुपात पैसा का है, अगर इसी अनुपात को आप पलट देते हैं तो देखिए यह अनुपात हो जाता है वस्तु का। अब देखिए मेन आपको यहाँ पर समझना होगा। यहाँ देखिए सवाल में था 1 रुपये में 60 अंडे खरीदता है। अगर देखिए आप वस्तु में देखेंगे क्रय मूल्य के नीचे तो अनुपात में केवल 6 खरीदा जा रहा है, लेकिन देखिए अगर अंडे में देखें तो यहाँ पर है 60, यानी देखिए आप 6 अनुपात की तुलना 60 अंडे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 6 बराबर 60 अंडे। अब देखिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले एक अनुपात के मान को निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको 60 में या 6 से भाग लगाना होगा। 6 से 60 को काटे, यह कटेगा 10 बार में, यानी देखिए एक अनुपात का जो मान है वह देखिए 10 अंडे के बराबर है। अगर देखिए आपको 20% का लाभ चाहिए तो वस्तु को देखिए आपको 5 अनुपात को बेचना होगा, यानी देखिए 5 अनुपात का मान कितना होगा। 1 अनुपात का मान हम लोग यहाँ पर निकाले हैं जो कि 10 अंडे के बराबर है। 5 अनुपात के मान को निकालने के लिए हम लोग 5 में 10 से गुना करेंगे। तो देखिए यह होगा 50, यानी देखिए अगर वह 1 रुपये में 50 अंडे को बेच देता है तो 20% का लाभ होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को बना सकते हैं।